दिल्ली गए होंगे तो किससे मिले होंगे, क्या पिए होंगे, क्या खाए होंगे, ये भी उनको पता होगा, लेकिन क्यों गए हैं ये नहीं पता है। दिल्ली में चर्चा शुरू हो गई है कि एक बिहारी लाल किला पर झंडा फहराने आ रहा है अगले साल। आज मैं कह रहा हूं कि भाजपा को भी डरना चाहिए, तो उसका कारण नीतीश कुमार नहीं है। जदयू में एक जबरदस्त लड़ाई जल्दी ही होने वाली है कि ठीक है बिहार की कुर्सी तो मैं दूंगा तेजस्वी को, लेकिन मुझे क्या मिलेगा बदले में। जरूर थोड़ी कि पीएम बन ही जाएंगे, लड़ाई ना लड़ेंगे जी। कहीं नहीं जीते तब। मुझे लगता है कि जदयू में एक और शिंदे, एक और आरसीपी वाला प्रकरण हो सकता है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं, अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। पार्टी के अंदर की खबर हो या पार्टी के बाहर की खबर हो या गठबंधन की चर्चा हो। बिहार में और हमारे देश भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार और देश में कई ऐसे दल हैं जहां राजतांत्रिक व्यवस्था भी है, राजा का ही सब कुछ चलता है। खास तौर पर बिहार की जो रीजनल पार्टियों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा समझ में आने लगेगा। वंशवाद की चर्चा होती है, मंत्री महामंत्री की चर्चा होती है, लेकिन जदयू में नवरत्नों की चर्चा होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें नवरत्न कहा जाता है। अब इसमें किनका नंबर ऊपर है, किनका नीचे है, ये तो समय के साथ तय होता है। बाकी डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अब नवरत्नों के बीच विवाद आप बता रहे हैं, जदयू नीतीश कुमार नए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, ये आप बता रहे हैं। मतलब जनता दल यूनाइटेड तो यूनाइटेड है ना, अंत में यूनाइटेड लगा हुआ है। यूनाइटेड है, लेकिन ये इस बात की गारंटी थोड़ी है कि यूनाइटेड हमेशा रह जाएगा। आपने देखा होगा पैराशूट लिखा रहता है, अंदर में नारियल तेल होता है। इसका मतलब थोड़ी है कि आप लेके उड़ जाइएगा, छत पर से कूद जाइएगा। पैराशूट नहीं होता है। लिखने का मतलब जरूरी नहीं कि मतलब चीज़ें वही हो। और नीतीश कुमार को बधाई इस बात की पहले देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत शुरुआत फिर एक बिहारी ने की। ये नीतीश ही कर सकते हैं, ये कोई बिहारी ही कर सकता है कि वो दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के आंख में आंख डालकर कहे कि हम आवत आनी, इंतजार करिए। और सच्चाई है, नीतीश कुमार यदि इसी तरह से 3-4 बार दिल्ली और चले गए और विभिन्न विपक्ष के दिग्गजों से मुलाकात करते रहें और इस सहृदयता से, इस कॉन्फिडेंस से लोग उन्हें एक्सेप्ट करते रहें, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत घातक होगा। ये भाजपा का ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार कुछ है तो हवा में उड़ जाएंगे। भाजपा को डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। इस जो वर्तमान में नीतीश कुमार कर रहे हैं, इससे भाजपा को एकदम अपनी रणनीतियों को सुदृढ़ करना चाहिए। सोचना चाहिए कि 24 में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि यदि नीतीश कुमार कांग्रेस और बाकी दलों को एकजुट करने में सफल हो गए और अगर यही सफलता उन्हें प्राप्त हो गई विभिन्न प्रांतीय पार्टियों को एकजुट करने में, भाजपा विरोधी, तो आप लिख कर ले लीजिए कि भाजपा बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। एक बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। लेकिन यही तो बात है, 100 खूबियां लेकिन एक कमी। दिल्ली जाने की हड़बड़ी में नीतीश कुमार पार्टी में गड़बड़ी कराए बैठे। नीतीश कुमार की पार्टी को याद होगा, आपसे मैंने कहा था, दर्शकों से भी कहा था कि मुझे लगता है कि अब ये पार्टी सामंतवाद की तरफ बढ़ चुकी है जी। पार्टी के फैसलों में सामंतवाद की बू आती है, पार्टी के कार्यक्रमों में दिखती है। साफ तौर पर लगता है ना कि दलितों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ी जातियों को केवल तुष्टिकरण करके उनका वोट प्राप्त करने की एक होड़ सी लगी हुई है। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ, पहले इन तस्वीरों को जरा दिखा लूँ दर्शकों को। देखिए तस्वीर, ये पार्टी द्वारा किया गया अंबेडकर जयंती के दिन का कार्यक्रम है। भीम चौपाल का समापन कार्यक्रम कह सकते हैं। भीम चौपाल किसने किया था सनी जी? अशोक चौधरी का ही नाम सामने आ रहा था, वही कर रहे हैं। हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है अशोक चौधरी जी। आपको दिख रहा है कहीं? दिख रहा है। जदयू में ऐसा होता है, जिसका काम खत्म हो गया उसको पीछे बैठाया जाता है। अच्छा, पीछे तो है एक जगह। तो क्या याचक की भूमिका में है, हाथ बांध कर। ठीक है, अच्छी बात है। आज कार्यक्रम अगर बाबा साहब अम्बेडकर का था तो क्या दलितों को आगे कर देने में बहुत बड़ा कष्ट हुआ था क्या किसी को? ऐसा तो नहीं। दलित, खासतौर पर दलित विंग इस कार्यक्रम का आयोजित कर रहा था और उसमें दलित चेहरे कम नजर आ रहे हैं। दलित चेहरे कम क्या, साइड में है। ना नीतीश कुमार दलित है, ना
मैं सोचता हूँ। ललन सिंह दलित नहीं है? नहीं, ललन सिंह सामंतवादी सामंतवादी। विचारधारा के लोग हैं। सामंतवादी चलता है तुम्हें? हाँ, राजद कहती है, मतलब वो जिस समाज से आते हैं। पहले राजद कहती थी, अब कहाँ कहती है? अब तो कहती है ललन जी। और राजीव रंजन उर्फ ललन नहीं कहती है, ललन जी कहती है। जैसे नीतीश जी आज कहे कि सब लोग बोलता है राजीव रंजन जी उर्फ ललन जी, हम तो पहले ही तो ललन जी बोलते हैं। अशोक चौधरी जी को क्या बोल दिए? ये इतना लंबा भाषण कौन देता है? क्या भावना में बह के एक दलित अगर भाषण देने लगे तो उसको रोक, भाषण नहीं देने दिया जाएगा? नहीं, पढ़ो, संघर्ष करो और अधिकार के लिए लड़ो। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। घरे में अधिकार नहीं मिल रहा है, अब यहाँ किससे लड़ते? ललन जी को धक्का देते हैं आगे आने के लिए, किसको धक्का देके? देना तो पड़ेगा उनको। नहीं तो भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा विडम्बना है, विडम्बना है ये विशुद्ध विडम्बना है। जिस पार्टी ने जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में उस दलीय, उस संगठन के, उस समाज के लोग नजर नहीं आ रहे हैं। एक हमारे धर्म मित्र हैं, सुनील डोम नाम है उनका, वो घूमते हैं पूरे बिहार में और जदयू से जुड़े हुए भी रहे थे। नीतीश कुमार जी की पार्टी से भी एक जमाने में जुड़े हुए थे। पटना में कई जगहों पर हमने देखा उनका पोस्टर लगा रखा है, बाबा साहब अम्बेडकर याद कर रहे हैं। वो भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं नहीं जगह मिला। कहीं दूर दूर दर्शकों में भी नहीं है, शायद सुने के कार्यालय में भी उनको घुसने नहीं दिया गया। कार्ड दिखाओ, कौन सा कार्ड? प्राथमिक का कार्ड नहीं दिखाएंगे, अब प्रधानमंत्री का कार्ड थोड़ी दिखाएंगे नीतीश जी की तरह। पत्रकारों को भी आज बैन किया गया है। मतलब पत्रकार तो ऐसे भी काम बिगाड़ने के लिए जाते हैं। अब आप गए, आप काम बिगाड़ के आ गए। ये तस्वीर जो आप खींच के ले आए हैं, तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, इसकी वजह से कितना बड़ा जहर बोया जाएगा जदयू में, आपको पता है? नीतीश कुमार जी के नाक के नीचे इतने उनके दुलरुआ है, हाथ उठा के ऐसे देखते हैं कि का पहने हुए हैं अशोक चौधरी जी। अच्छा, ये वाला बोल देते ललन जी को ले आएंगे मेरे लिए भी। ये यहाँ से एक बैग अशोक चौधरी कहाँ फेंका गए? तो क्या तो अपने लोगों को संगठन में एंट्री नहीं करा सकते? अरे थोड़ी वो कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, अरे संगठन में ही नहीं जोड़ रहे हैं। संगठन में कोई जुड़कर क्या करता है? लाल बत्ती लगा घूमता माथा पर कि संगठन को मजबूत करने के लिए जो काम मिलता, टास्क मिलता है उसको करता है। तो इतना भी माने भारी हो गया। जासूसी भी कर सकता है, जासूसी कर ही रहा था एक आदमी। आरसीपी के यहाँ, इनका आरसीपी के यहाँ। तो खैर छोड़िए, ये तो बातें होती रहती हैं। लेकिन मुख्य बिंदु जिस पे मैं आना चाहूँगा, बहुत हल्की तरीके से मैं बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ग्रास करना जरूरी है चीज़ों को। देखिए, भीम चौपाल अशोक चौधरी लगातार लगा रहे थे, पार्टी के डीएम पॉलिटिक्स को मजबूत कर रहे थे। दलित मुस्लिम नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए अशोक चौधरी ने क्या क्या किया? सुमित सिंह को ले आया, जमा खान को ले आए, सुदर्शन एकमात्र जो विधायक थे कांग्रेस के, उनको तोड़ कर ले आए थे इधर। एकमात्र नहीं थे, मतलब एक विधायक थे वहाँ के, उनको तोड़ के ले आए थे। लगातार नीतीश कुमार के रणनीतियों को मजबूत करने में लगे हुए। उस बयान का तो उनको घाटा नहीं हो गया? उन्होंने कहा कि सभी दलित मुस्लिमों में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या क्या उन्होंने जो बयान दिया था। अशोक चौधरी को मंदिर जाना भी हो सकता है भारी पड़ रहा हो, ज़्यादा धार्मिक होना भी भारी पड़ रहा हो। दलित है तो दलित लिखा कीजिए, बिलबिलाइए। ये मंदिर में जाके कौन सा मने चरण वंदन कर रहे हैं? मतलब दलितों की पहचान है कि बिलबिलाना पड़ेगा तब दलित नहीं, ये मानसिकता बना दी गई है। ये मानसिकता बना दी गई है कि पासी है तो ताड़िए पर चढ़ के उतार के पेड़ पर। पासी पढ़ा लिखा तब मानेंगे कि असली पासी हो। माने आप समझिए कि एक धोबी समाज का व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसको ऐसी मानसिकता बैठ गई है राजनीति में। और जो लोग तथाकथित रूप से बाबा साहब के अब बेटा साहब पोता साहब बन रहे हैं, वो लोग तथाकथित रूप से ही दलितों का हक मार रहे हैं। पार्टी को आपने स्थापित की लव कुश समीकरण पर, पार्टी को स्थापित की दलितों के नाम पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया ललन सिंह को, उससे भी ऐतराज नहीं है। ललन सिंह को अगर इस बात का घमंड होता कि उनके नाम पर वोट दलितों का, पिछड़ों का, ओबीसी का आ जाएगा, तो मोकामा में मटन पार्टी नहीं हो रहा होता डेली। ये डर है, और ये डर भाजपा को अच्छा लग रहा है। आज मैं कह रहा हूं कि भाजपा को भी डरना चाहिए। तो उसका कारण नीतीश कुमार नहीं है, उसका कारण राष्ट्रीय व्यापी जो एक गठबंधन बन रहा है विपक्षी लोगों का, जिसमें सभी नीतीश की हर धर्मिता के आगे अपना जो एक नहीं कहता कि अपनी महत्वाकांक्षाएं त्याग करके नीतीश को एक्सेप्ट करने के लिए लगे हुए हैं। जी। जरूरी नहीं कि नीतीश ही पीएम कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन दिल्ली में चर्चा शुरू हो गई है कि बिहारी लाल किला पर झंडा फहराने आ रहा है अगले साल। और ये चर्चाएं आगे कब चल के कब सच हो जाए राजनीति में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले माहौल ही बनाया जाता है, फिर चीजें दुरुस्त होती हैं। और
एक तरफ नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम और दूसरी तरफ उनकी पार्टी में इन तस्वीरों को देखकर समझ में आता है कि अब जहर बोना शुरू कर दिया है पार्टी के अंदर के लोगों ने। कार्यक्रम इस तरीके की रूपरेखा को देखते हुए और जिस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ, इसकी पूर्व संध्या पर भी एक कार्यक्रम किया गया, पार्टी के द्वारा कार्यक्रम किया गया, दिया जलाने की बात की गई, सभी लोगों ने दिया जलाया। कार्यक्रम पार्टी का जो था उससे अलग अशोक चौधरी दिखे, एक क्लोज कन्फाइंड एनवायरनमेंट में कुछ चंद लोगों के साथ अपना एक अलग कार्यक्रम करते हैं, वो पार्टी से अलग वही करते हैं और कोई नहीं करता है जी। फिर आप एक दिन पहले का उनका बयान आप ही गए थे, आप ही ने पूछा था, आपको उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार क्यों गए हैं दिल्ली। पूरे बिहार को पूरे भाजपा के एक छोटे कार्यकर्ता तक को पता है, दुश्मनों को, बिहार की जनता को भी पता है, जनता को भी पता है, और आपके नेता को नहीं पता है नीतीश कुमार क्या खाते हैं, उनको क्या पसंद है, ये भी अशोक चौधरी को पता है। दिल्ली गए होंगे तो किससे मिले होंगे, क्या पिए होंगे, क्या खाए होंगे, ये भी उनको पता होगा, लेकिन क्यों गए हैं ये नहीं पता है। ये निश्चित तौर पर अशोक चौधरी का भी फ्रस्ट्रेशन है। पद दे दिया, कमान दे दी, लेकिन एकदम बॉन्जाई बना दिया। पद के साथ साथ आपको प्रमोशन में डिमोशन दे दिया, संटिंग में डाल दिया। पार्टी के कार्यक्रमों में आपको भूमिका नहीं मिल रही है। लड़के आप कह रहे हैं कितना लड़के ले लीजिएगा, अब ललन सिंह आगे थोड़ी खड़ा होइएगा। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, कायदे से प्रोटोकॉल में उनको आगे रहना जाना चाहिए, और ये गलत नहीं है। अरे भाई, हम सवर्ण हैं तो क्या हम बाबा साहब को नहीं मान सकते हैं क्या? हम बाबा साहब की तस्वीर के सामने खड़े नहीं हो सकते क्या? लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, आरक्षण इसीलिए दिया गया है कि रिप्रेजेंटेशन हो सके। नहीं, प्रोटोकॉल ये भी तो कहता है ना कि जिस प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हो रहा है उस समाज के उस प्रकोष्ठ के लोग आगे रहें। निश्चित तौर पर पूरे बिहार में घूमकर अशोक चौधरी कार्यक्रम कर रहे हैं, ललन सिंह को घुमाते भीम चौपाल कराते, संभव नहीं है। ये बात जानते हैं ललन सिंह कि मुंगेर छोड़कर उनको पूरे बिहार में मैंने आक्रोश से झेलना पड़ेगा जनता का। एक बात याद कीजिए, मुझे बड़ा इस समय याद आ रहा है बात। जाते जाते उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि शोषित जो है वो वही रह गया, शोषक बदल गया है। तो अब तो अशोक चौधरी को देख के समझ में आ रहा है कि अशोक चौधरी का शोषण कौन कर रहा है। कोई तो कर रहा है, अगले बगल वाला जो पीछे ठेला है। खैर छोड़िए ये भी बात, ये तो इसका तो असर होना है। ये तो असर होगा जहां नीतीश कुमार देशव्यापी विपक्ष मजबूत करने चले हैं, इनकी पार्टी समाप्त होने के कगार पर आ गई, अंतिम स्तर पर आ चुकी है। अब नीतीश कुमार नई पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे कैसे? दोनों पार्टियों के विलय को लेकर मसौदा तैयार हो चुका है जी। आज ही आपने देखा कि केरल की कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन कर लिया। केरल की कौन सी पार्टी थी, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, केरल की कोई एक पार्टी थी जो जिसने अपना मर्जर कर लिया है राजद के साथ, और उसी तर्ज पर आगे चल के जदयू और राजद का भी मर्जर होने जा रहा है। इसके पहले जो शरद यादव थे उनकी पार्टी एलजेडी ज्वाइन मर्ज की थी। हालांकि ये जो मसौदा बन रहा है इसके पीछे का रणनीति जरा समझ लीजिए। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नमन जी आखिर ये क्यों होगा, हमें समझाइए कि आवश्यकता क्या है इसकी। तो देखिए, नीतीश कुमार को बांधे रखने के लिए घर में जब बच्चा बार बार बाहर जाने लगे और आदतें उसकी बिगड़ने लगे, आपको शक हो गार्जियन को, तो गार्जियन जानते क्या करता है? ब्याह करता है। तो ब्याह करने से क्या होता है? मजबूर रहता है वो घर में बैठे रहने के लिए, घर आने के लिए सर्टेन टाइम पे, उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। और यही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष की रणनीति है। अगर जदयू और राजद विलय कर लेगी और राष्ट्रव्यापी बहुत सारे दलों का गठबंधन बन जाएगा, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सिक्योरिटी नीतीश कुमार को चाहिए कि ठीक है बिहार की कुर्सी तो मैं दूंगा तेजस्वी को, लेकिन मुझे क्या मिलेगा बदले में? जरूर थोड़ी कि पीएम बन ही जाएंगे, लड़ाई ना लड़ेंगे जी। आप कहीं नहीं जीते तब तो फिर वापस बिहार फिर तेजस्वी घड़ा के थोड़े हम सीएम बन पाएंगे। नहीं। तो ऐसे में एक सिक्योरिटी क्या मुझे मिलेगी इसके बदले में? बैंक को मांगता है सिक्योरिटी दीजिए। गारंटर कौन है? तो गारंटर बने हैं ललन सिंह, गारंटर बने हैं तेजस्वी यादव, गारंटर बने हैं लालू यादव, और नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी का मर्जर करके इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें और भी पार्टियां मर्ज होंगी अभी, और इन पार्टियों को जोड़ने के बाद नीतीश कुमार को बांध दिया जाएगा। कैसे? अगर ये सारे दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, एक साथ ही लड़ते, मतलब अलग अलग दलों के तौर पर, और फिर अगर ये सब विधायक सांसद माफी जीत कर आते हैं इनके, और फिर नीतीश कुमार अगर 10 सांसद की आवश्यकता पड़ती भाजपा को कहीं और लेकर चले जाते 10 सांसद, तब जी इसी की सिक्योरिटी है कि अब पार्टी एक हो जाएगी तो 10 सांसद आप लेके नहीं भाग पाइएगा।
चाह कर भी आप नहीं भाग पाइएगा, बंध जाइएगा। और यही कहीं ना कहीं बंधन में बांधने की तैयारी नीतीश कुमार को चल रही है। नीतीश कुमार को नहीं, और भी कई दल हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो भाजपा के साथ कब नेगोशिएट कर ले। पर्दे के पीछे तो बहुत सारे दल हैं यहाँ पे जो भाजपा के साथ नेगोशिएट किए हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई विरोध में बोलकर भाजपा को फायदा पहुंचाता है, कोई भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की नौटंकी करके पहुंचाता है, कोई किस तरीके से पहुंचाता है। कुछ ही लोग हैं लालू यादव जैसा जिनको हिम्मत है भाजपा के आंख में आंख डालकर लड़ने का। नीतीश में भी वो बात नहीं है। नीतीश भी आज दिल्ली गए हैं तो नीतीश अपने दम पर ये बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश के पीछे उनके बड़े भाई के भाई सभी खड़े हैं। लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, तेजस्वी यादव, ये सारे लोग जब खड़े होते, डी राजा, जब ये लोग खड़े होते नीतीश के पीछे, तो नीतीश की विश्वसनीयता, नीतीश का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और फिर आगे चल के ये एक रास्ता खोलता है कि बहुत सारे दल मिलकर बिहार में और देशव्यापी एक बड़ा गठबंधन बनाए। नीतीश को इस बात की सिक्योरिटी चाहिए कि बिहार की कुर्सी में छोड़ देता हूँ। अब तो कह दिया उन्होंने, मैंने तो बार बार कहा था कि जो इसको पीएम बनना है वो देश घूमता ना जी। आज तो नीतीश कुमार ने खुद कह दिया ना, बनना नहीं है लेकिन देश घूमना है, मजबूत करना। पूरे देश में घूमेंगे नीतीश कुमार। तो देश में घूमेंगे तो क्या लेके घूमेंगे कि हम जदयू के सर्टेन कार्यकर्ता हैं, हम आए हैं घूमने के लिए देश में? नहीं, वो ये कहेंगे कि मैं महाजनता दल का, एक बड़ी पार्टी है हमारी, महाराष्ट्रीय जनता दल, महाजनता दल यूनाइटेड का मैं अध्यक्ष हूँ और मैं आपसे सपोर्ट मांगने आया हूँ नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकने के लिए। लेकिन जहाँ महा हो जाएंगे वहीं यहाँ महा हो जाएगा जदयू में एक ज़बरदस्त लड़ाई जल्दी ही होने वाली है। और मुझे लगता है कि अशोक चौधरी नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो साइडलाइन महसूस कर रहे हैं और उनका गुस्सा, उनका उबाल किसी दिन अगर फटता है तो मुझे लगता है कि जदयू में एक और आरसीपी वाला प्रकरण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के बीच मर्जर की जो चर्चा है और नीतीश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है, ऐसे में विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ी पार्टी की ज़रूरत है और शायद मर्जर के बाद ये बड़ी पार्टी नीतीश के हाथ में आए और जिसके बाद मुख्यमंत्री चर्चा करें देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने की।